सो है गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किंग ऑफ एवरीथिंग मतलब किंग ऑफ मल्टीवर्स की मांगा आएगी, थोड़ी देर में आएगी। लेकिन इस मांगा के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही अंडररेटेड बन गया है, पता नहीं क्यों। शायद सभी लोग इस मांगा तक पहुंच नहीं पाए। तो मैं एक बार चाहता हूं कि आप इस मांगा को पूरा देखिए, मे बी आपको बहुत मज़ा आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। सो एंजॉय द वीडियो गाइस। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसमान पूरे खून के रंगों जैसा लाल होता है और चारों तरफ एक बहुत ही अजीब सी शांति होती है जो कि पहले कभी भी किसी को महसूस नहीं हुई थी। सब तरफ इतना सन्नाटा था कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और तभी उधर कैप्सूल कॉर्प की तरफ बुल्मा के साथ वेजिटा होता है और वो कहता है, आखिर ये भला कैसी शांति है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है। तभी हम देखते हैं कि उधर गोहान भी अपने घर पे गोटेन के साथ होता है। तभी गोटेन कहता है, हे गोहान, क्या तुम देख रहे हो ये मौसम कितना अजीब है, लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा। इस पे गोहान कहता है, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। पता नहीं आखिर यहां पर क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो है जो कि सही नहीं है। तभी चीची कहती है, गोहान, क्या तुम अपने डैड को बुला नहीं सकते हो? मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। इस पे गोहान कहता है, मॉम, डैड तो लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मॉम, मैं देखता हूं आखिर ये सब क्या है जिसके कारण ये सब कुछ इतना अजीब हो गया है। तभी हम देखते हैं कि गोहान अपने घर से तुरंत निकल जाता है और कैप्सूल कॉर्प जाने लगता है। लेकिन तभी उसे दिखता है कि शहर के सारे लोग मारे जा चुके हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा है और पूरा का पूरा शहर लाशों से भरा हुआ था और सारी की सारी बिल्डिंगें खून से सनी हुई थी। ये सब देख के गोहान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये सब किसने किया? क्या है इसके पीछे की वजह? कितनी बुरी और दर्दनाक तरीके से इन सबको मारा गया है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। तभी उधर हम क्रिलिन को देखते हैं जो कि सुबह सुबह अपने घर से पेट्रोलिंग के लिए निकल रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे अचानक से ये सब कुछ दिखता है और वो कहता है, क्या आखिर ये सब भला क्या है? क्रिलिन की वो बातें सुनकर 18 बहुत तेजी के साथ घर से बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ क्रिलिन? तुम भला ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी क्रिलिन कहता है, 18,
दरअसल बात ही कुछ ऐसी है, मैं क्या कहूं, जरा ये सब देखो। ये सब कुछ देखने के बाद 18 भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, क्या ये सब कुछ आखिर किसने किया इतनी बुरी तरीके से? इस पे क्रिलिन कहता है, लगता है कि अर्थ पे कोई शैतान आ गया है, हमें उसका पता लगाना होगा। ये कहते ही क्रिलिन और 18 वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, कहां जा रहे हो बेवकूफों? ये आवाज को सुनने के बाद क्रिलिन सामने देखता है और कहता है, क्या तुम? लेकिन क्रिलिन इससे पहले कुछ कह पाता, हम देखते हैं कि वो शख्स उससे पहले ही क्रिलिन पे अपना हमला करता है। लेकिन तभी उसी वक्त क्रिलिन को बचाने के लिए 18 बीच में आ जाती है और वो उसी वक्त एक बड़े धमाके के साथ मारी जाती है। तभी क्रिलिन कहता है, नहीं 18, ये तुमने क्या किया? तभी वो कहता है, अब तुम्हारी बारी है बच्चे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो क्रिलिन पे अपना हमला करता है। क्रिलिन उसके हमले को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसी वक्त बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तभी क्रिलिन की बेटी रोते हुए बाहर आती है। इस पे क्रिलिन कहता है, नहीं मैरोन, तुम अंदर जाओ जल्दी। तभी वो शख्स कहता है, बहुत देर हो गई। ये कहने के बाद वो मैरोन पे एक हमला करता है, जिससे कि वो वहीं पर मारी जाती है। क्रिलिन चिल्लाता रहता है, नहीं, ये तुमने क्या किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाता, हम देखते हैं कि वो शख्स क्रिलिन के चेहरे को बुरी तरीके से कुचल देता है और क्रिलिन वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें पिकोलो को दिखाया जाता है, जिसे कि ये सब के बारे में पता चल चुका था कि कुछ तो बहुत बुरा है जो कि हो रहा है, और वो उस एनर्जी के पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उसे गोहान मिल जाता है और कहता है, हे पिकोलो, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब आखिर क्या चल रहा है। तभी पिकोलो कहता है,
मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूं गोहान, कि ये सब आखिर किसने किया है। मुझे एक अनजान एनर्जी महसूस हुई है गोहान, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मैं उसी के पीछे जा रहा हूं। चलो चलें। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोटेन को दिखाया जाता है, जो कि आसमान की तरफ देख रहा होता है और कहता है, मॉम, क्या सब कुछ ठीक है? मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी चीची कहती है, चिंता मत करो बेटे, सब ठीक है। तुम्हारे डैड बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे। ये कहने के बाद चीची मन ही मन कहती है, पता नहीं क्यों, आखिर ये आसमान का रंग लाल इतना क्यों है? कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। उम्मीद है तुम ठीक होगे गोहान। और गोकू, तुम्हारी शायद यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जहां कहीं भी तुम हो, जल्दी आ जाओ। तभी उधर हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि अपने कैप्सूल कॉर्प के बाहर होता है और कहता है, पता नहीं आखिर ये सब कुछ किसने किया। तभी बुल्मा बाहर आती है और कहती है, वेजिटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें ये नहीं करना है। लेकिन अचानक से वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है, क्या ये सब आखिर क्या है? इन सभी को किसने मारा? तभी वेजिटा कहता है, बुल्मा, अभी के लिए शांत हो जाओ। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम अंदर जाओ। यहां पे क्या चल रहा है ये मैं देखता हूं। इस पे बुल्मा कहती है, वेजिटा, क्या तुमने वो सब? इस पे वेजिटा कहता है, मैंने कहा ना, मैं सब देख लूंगा। तुम अंदर जाओ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा पे अचानक से कोई हमला करता है, लेकिन वेजिटा पहले ही उसे समझ जाता है और उस हमले के ऊपर अपना एक रिटर्न हमला करता है, जिससे कि वहां पर एक धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो शख्स वेजिटा के सामने आता है और वेजिटा उसे देख के कहता है, तो ये सब कुछ तुमने किया है? इस पे वो शख्स कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और अब तुम्हारी बारी है, प्रिंस ऑफ सेयन। इस पे वेजिटा कहता है, तुमने जो किया, तुम उसके लिए बहुत पछताने वाले हो। इस पे वो शख्स कहता है, पछतावा किसे होगा, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा सेयन। हम देखते हैं कि उस सैयन ने सभी को लगभग मार दिया था। शहर के सभी लोग मारे जा चुके थे
और उनके साथ ही साथ क्रिलिन और 18 भी उस लड़ाई के दौरान मारे गए थे। गोहान और पिक्कोलो को इस बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि शहर में आखिर क्या चल रहा है। तभी पिक्कोलो गोहान से कहता है, गोहान, तुम ये सब देख रहे हो। मुझे उसकी एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तभी गोहान कहता है, पिक्कोलो, हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि वो और भी ज्यादा तबाही मचाए। हमें उसे रोकना होगा, वो जो भी है। इस पे पिक्कोलो कहता है, लेकिन गोहान, वो अपनी की एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। शायद हमें उस तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाए। इस पे गोहान कहता है, जैसा भी हो पिक्कोलो, लेकिन हमें ये करना होगा। ये कहते ही गोहान और पिक्कोलो वहां से निकल जाते हैं और उधर दूसरी तरफ हम उस सायन को देखते हैं जो कि वेजिटा के सामने खड़ा होता है। वेजिटा उसे देख के कहता है, आखिर तुम हो कौन? क्योंकि मुझे तो तुम सायन जैसे दिख रहे हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी तो कुछ और ही बता रही है। और तुमने इन सभी लोगों को क्यों मारा? इस पे वो सायन कहता है, मैं कौन हूं ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूं, लेकिन बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, प्रिंस वेजिटा। अब पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा और उसके बाद जो इस अर्थ पे सबसे ताकतवर सायन है उसे मारूंगा। इस पे वेजिटा कहता है, ताकतवर सायन? हं, तुम सबसे ताकतवर सायन के सामने ही खड़े हो बेवकूफ। इस पे वो सायन कहता है, ताकतवर? हं, मैं जानता हूं प्रिंस ऑफ सायन हमेशा अपने आप को सबसे ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। लेकिन तुम भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि कैकारोट तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पे वेजिटा मन ही मन कहता है, ये तो कैकारोट के बारे में भी जानता है। कोई बात नहीं, अगर उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ताकतवर है तो मैं इसे बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी पावर को अप करता है और वो अपने सुपर सायन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के वो सायन कहता है, क्या सुपर सायन ब्लू? लेकिन ये भी काफी नहीं होगा, समझे वेजिटा? इस पे वेजिटा कहता है, तुम प्रिंस ऑफ सायन को नजरअंदाज कर रहे हो। ये कहते ही वेजिटा उसे काफी जोर का हिट करता है और वो सायन भी आगे बढ़ता है और वेजिटा को उसी वक्त हिट करता है। वेजिटा उसके हमले से काफी दूर जाके गिरता है
लेकिन वेजिटा फिर से उठता है, लेकिन उसके उठने से पहले ही वेजिटा पे वो सैयन बहुत ही जोर का हिट करता है। वेजिटा फिर से अपनी ताकत को बढ़ाता है और उसके हमले को रोकता है और वो कामयाब भी हो जाता है, लेकिन उसके हमले से वो काफी पीछे हटने लगता है। इस पे वेजिटा मन ही मन कहता है, आखिर ये हो कैसे रहा है? मैंने ऐसा सैयन कभी नहीं देखा। ये तो ब्रोली के जैसा है। नहीं, रुको जरा, ये शायद उससे भी कहीं ज्यादा है। तभी वो सैयन कहता है, क्या हुआ वेजिटा? अब प्रिंस ऑफ सैयन की ताकत कम नहीं हो रही? कहीं तुम कमजोर तो नहीं पड़ रहे हो ना? चलो वेजिटा, तुम कोई आम सैयन नहीं हो। अपनी ताकत लगाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो वेजिटा को काफी जोर का हिट करने लगता है। उसके पंच और किक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वेजिटा उसके हमले को रोक नहीं पा रहा होता और उससे काफी बुरी तरीके से पिट जा रहा था। तभी ये सब देख के बुल्मा कहती है, नहीं वेजिटा, ये आखिर तुम हो कौन और ये सब क्या कर रहे हो? रुक जाओ। तभी वो सैयन कहता है, ओह, तो ये है तुम्हारी। जैसे ही वेजिटा ये बात सुनता है, वो तुरंत ही उस पर अपना एक बहुत जोर का हमला करता है, जिससे कि वो सैयन थोड़ा पीछे हट जाता है। और वेजिटा कहता है, उससे दूर रहो, समझे? नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा मैं क्या हाल करूंगा। इस पे वो सैयन कहता है, अच्छा, तो देर किस बात की है? मैं भी तो यही चाहता हूं। चलो दिखाओ कि तुम आखिर मेरा क्या हाल कर सकते हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो सैयन पलक झपकाते ही बुल्मा के पास पहुंच जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। तभी वेजिटा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, बेवकूफ सैयन, उसे छोड़ दो। वो मेरी वाइफ है। और ये कहते ही वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस पे टूट पड़ता है। लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो सैयन बुल्मा की गर्दन को उखाड़ देता है और उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देता है। ये देख के वेजिटा अनकॉन्शियस हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। और तभी वो सैयन कहता है, ये देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई। तो ये थी तुम्हारी कमजोरी और अब तुम मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ। लेकिन उससे पहले लो इसे आखिरी बार देखो। ये कहते ही हम देखते हैं कि बुल्मा का कटा हुआ सर
वो सैयन वेजिटा के सामने फेंक देता है। वेजिटा उसे अनकॉन्शियस होके देखता रहता है और कहता है, तुम्हें ये नहीं करना था। तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना था। लेकिन जैसे ही ये बात वेजिटा कहता है, हम देखते हैं कि वो सैयन वेजिटा के सामने पड़े हुए बुल्मा के सर को अपने एक की ब्लास्ट से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और बुल्मा के कटे हुए सर की खून की छींटें वेजिटा के ऊपर पड़ती है। ये सब कुछ ट्रंक्स देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इस पे वो सैयन कहता है, तो ये रहा तुम्हारा बेटा, ये भी यहां पर आ गया। लगता है अब इसे भी। इस पे वेजिटा कहता है, तुमने जो किया, मैं उसके लिए तुम्हारे शरीर से हर एक खून के कतरे को नष्ट कर दूंगा। तुम्हें मैं तब तक तड़पाऊंगा जब तक तुम मुझसे अपनी मौत की भीख न मांगो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे शरीर से एक एक करके तुम्हारे सारे अंगों को तोड़कर उसके हजारों टुकड़े कर दूंगा। और आज मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप जाएगी। ये सब देख के वो सैयन कहता है, क्या बात है वेजिटा, मैं यही तो चाह रहा था। अब आएगा मजा प्रिंस ऑफ सैयन से लड़ने में। हम देखते हैं कि उस डेविल सैयन ने सभी को लगभग मार दिया होता है और वो वेजिटा के सामने खड़ा था। वेजिटा ये सब देख के पागल हो जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। ट्रंक्स भी अपनी मॉम को ऐसा देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है और वो सैयन है कौन और उसने आखिर उसकी मॉम को क्यों मारा। तभी वो सैयन कहता है, क्या हुआ वेजिटा, मुझे पता है तुम्हारी बुल्मा के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है, लेकिन मेरे पास यही एक तरीका था तुम्हारी शक्ति को बाहर लाने के लिए। इस पे वेजिटा कहता है, तुम इसके लिए बहुत पछताओगे। ये कहते ही वेजिटा उस पे टूट पड़ता है और वो उस सैयन पे अपना एक जोर का पंच करता है। वो सैयन थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी वो कहता है, अब हुई ना कुछ बात। अब लग रहा है कि प्रिंस ऑफ सैयन मेरे सामने फाइट कर रहा है। जैसे ही वो ये बात कहता है, हम देखते हैं कि वेजिटा उस पे दोबारा से अपना हमला करता है, जिसे कि वो सैयन रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा उस पे लगातार अपने कई सारे हमले को करने लगता है और कहता है, तुमने जो किया ये तुम्हें नहीं करना था, बिल्कुल नहीं। ये कहते ही वेजिटा उसके हाथों को पकड़ता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं कि
उस सैयन के मुंह से जरा भी चीख नहीं निकलती और वेजिटा ये देख के थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या इसे दर्द नहीं हो रहा? इस पे वो सैयन कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये सोचने का कोई मतलब नहीं बनता और ना ही तुम्हें ये सोचना चाहिए। जैसे ही ये बात वो सैयन कहता है, हम देखते हैं कि वेजिटा उस पे अपना एक बहुत ही जोर का की ब्लास्ट करता है, जिसे कि वो सैयन बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और हम देखते हैं कि वो इस बार बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। तभी ट्रंक्स कहता है, डैड, इसे बिल्कुल भी मत बख्शना। इसने मॉम को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। इसे जिंदा मत छोड़ना डैड। तभी वो सैयन फिर से खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारे डैड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरा सामना कर पाए, समझे बच्चे? तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि वो सैयन बहुत ही तेजी के साथ वेजिटा की तरफ बढ़ता है और उस पे एक बहुत ही जोर का हिट करता है, जिसे कि वेजिटा समझ नहीं पाता है और ना ही रोक पाता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरीके से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी ट्रंक्स ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं डैड। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, तुम एक दरिंदे हो। तुमने शहर की सभी लोगों को मार दिया। तुमने मेरी मॉम को भी इतनी बुरी तरीके से मार दिया। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तभी वो सैयन कहता है, इस बारे में तुम्हें पहले अपने पिता से पूछ लेना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये देखकर मुझे भी अच्छा लगा कि एक बच्चा भी लेजेंडरी सुपर सैयन को हासिल कर सकता है। लेकिन बस ये अब और ज्यादा देर तक नहीं। तभी हम देखते हैं कि हमें गोहान और पिकोलो को दिखाया जाता है, जो कि उस एनर्जी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उन्हें क्रिलिन जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। तभी गोहान उसे देख के तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, नहीं क्रिलिन। लेकिन जैसे ही गोहान उसके पास जाता है, हम देखते हैं कि क्रिलिन मरा हुआ था और वहां पर 18 के कुछ कपड़े और टुकड़े भी थे। ये सब देखकर गोहान ये समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी ने किया होगा। तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त गोहान को पिकोलो कहता है, गोहान, जरा ये देखो। तभी हम देखते हैं कि गोहान को पिकोलो मैरोन के कुछ कपड़े दिखाता है, जो कि खून से सने हुए थे। उसे देख के गोहान कहता है, क्या? नहीं, उसने इसे भी मार दिया। आखिर वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है? इन सभी को कौन मार रहा है? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। उसने एक बच्ची को भी नहीं बख्शा। इस पे पिकोलो कहता है, वो जरूर कोई दरिंदा ही होगा।
इस पे गोहान कहता है, पिccolo, जल्दी करिए, उसका पता लगाइए। मैं उसे इन सभी के लिए बहुत बुरी सजा दूंगा। वो बहुत पछताने वाला है। ये कहने के बाद पिccolo और गोहान भी वहां से निकल जाते हैं। तभी उधर हम देखते हैं कि हमें उस सैयन को दिखाया जाता है जो कि ट्रंक्स के सामने खड़ा होता है, और हम देखते हैं कि वो उस पे अपने कई सारे हमले को करने लगता है। ट्रंक्स अपनी पूरी ताकत को लगाता है, लेकिन उस सैयन के सामने ट्रंक्स कुछ नहीं कर पाता है। और हम देखते हैं कि वो सैयन ट्रंक्स को पकड़ लेता है। ट्रंक्स खुद को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि वो सैयन ट्रंक्स से कहता है, बच्चे, तुम बेकार में ही कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें मारने वाला हूं और तुम चाहकर भी मुझसे नहीं बच सकते और ना ही छुप सकते हो। तभी ये बात को सुनने के बाद वेजिटा कहता है, नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस पे वो सैयन कहता है, देखो वेजिटा, मैं तुम्हारी आंखों के सामने ये करूंगा, देखते जाओ। इस पे वेजिटा चिल्लाता है, नहीं, रुक जाओ। लेकिन वेजिटा उठ नहीं पाता। तभी वो सैयन अपने एक हाथ से ट्रंक्स के सर में छेद कर देता है और उसकी दोनों आंखों को निकाल लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार देता है। ये देख के वेजिटा चिल्लाता है और गुस्से में उस पे फिर से टूट पड़ता है, लेकिन वो सैयन वेजिटा की गर्दन को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वेजिटा कुछ भी नहीं कर पाता। तभी वो सैयन उसी वक्त वेजिटा को बहुत ही जोर का हिट करता है और उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और उस पे वो एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी वो सैयन कहता है, चलो, इसका काम तो तमाम हो गया, अब बारी है कैकारोट की। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सैयन वहां से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कुछ देर के बाद गोहान और पिccolo वहां पे आ जाते हैं। गोहान ये सब देखकर दंग रह जाता है और कहता है, नहीं, ये सब। तभी वो देखता है कि वहां पर बुल्मा मरी हुई थी, जिसका सर नहीं होता, और ट्रंक्स, जिसकी दोनों आंखों को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से निकाल दिया था और उसे बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया होता है। ये सब देख के गोहान कहता है, पिccolo, हमने शायद बहुत देर कर दी। तभी हम देखते हैं कि गोहान की नजर वेजिटा पे पड़ती है, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी पूरी की पूरी खून से सनी हुई थी। इस पे गोहान कहता है, नहीं, वेजिटा, उसने वेजिटा को भी मार दिया। हम देखते हैं कि उन सभी को मारने के बाद वो सैयन वहां से निकल जाता है
लेकिन तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि गोहान और पिक्कोलो वहां पे आ जाते हैं और ये सब कुछ देख के दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी गोहान वेजिटा को देखता है और कहता है, क्या? नहीं, ये भला क्या हो गया? उसने वेजिटा को भी मार दिया। गोहान जल्दी से भागकर वेजिटा के पास जाता है और वो देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। इस पे गोहान कहता है, क्या? ये तो जिंदा है। पिक्कोलो ये सुनने के बाद कहता है, क्या? इसे जल्दी से कामे पैलेस पर लेकर चलो, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी सेंसो बीन नहीं है। इस पे गोहान कहता है, ठीक है पिक्कोलो, जल्दी करिए। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान जल्दी से वेजिटा को उठाकर वहां से निकल जाता है और कहता है, काश मैं तुम दोनों को भी बचा पाता, बुल्मा, ट्रंक्स। लेकिन मैं जल्द ही उसे ढूंढकर उससे बहुत बुरा सबक सिखाने वाला हूं। इसके लिए मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। ये कहने के बाद गोहान वहां से निकल जाता है और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं, हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि किंग काय के प्लेनेट पर अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। और अर्थ पे आखिर क्या चल रहा है, गोकू को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग काय को सुप्रीम काय के जरिए इस बारे में कुछ पता चलता है और सुप्रीम काय कहते हैं, किंग काय, मुझे अर्थ के तरफ से एक बहुत ही ज्यादा अजीब एनर्जी की पावर महसूस हो रही है। क्या वहां पर कोई गॉड गया है या फिर कोई और? ये बात को सुनने के बाद किंग काय थोड़ा हैरान होते हैं और कहते हैं, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन क्या मुझे गोकू को इस बारे में बताना चाहिए? लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही ज्यादा जी जान से कर रहा है। इस पे सुप्रीम काय कहते हैं, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं अर्थ पे जाकर देखता हूं कि आखिर वहां पर क्या ये सब चल रहा है और वाकई में वहां पर कोई गॉड है या फिर कोई और। ये बात को कहने के बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम काय तुरंत ही काय लैंड से अर्थ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही अर्थ पे पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि उन्हें वहां पर सब कुछ बहुत ही बुरे हालात में दिखता है और वहां पे लगभग सभी लोग मरे हुए थे। ये सब देखकर ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, ये भला क्या है? ये सब आखिर किसने किया? इन सबको तो बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है। मुझे जल्दी इस बारे में सबको बताना होगा। पहले मैं किंग काय को इस बारे में बताता हूं।
सुप्रीम काय किंग काय को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने वो सैयन आ जाता है और कहता है, किसी को ढूंढ रहे हो तुम सुप्रीम काय? सुप्रीम काय जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम हारुका? लेकिन तुम यहां पे कैसे आ सकते हो? ये नामुमकिन है। तभी हमें पता चलता है कि उस सैयन का नाम हारुका है। सुप्रीम काय उसे देख के कहते हैं, तो ये सब कुछ तुमने किया है, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? इस पे हारुका कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है सुप्रीम काय कि मुझे इसका जवाब देने की जरूरत है? इस पे सुप्रीम काय कहते हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या किया है। इसके लिए तुम्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी। इस पे हारुका कहता है, क्यों? वैसे ही जैसे कि हम सबको मिली थी, है ना? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम काय हारुका पे अपना हमला करते हैं, लेकिन हारुका उसे काफी आसानी से रोक लेता है और तुरंत ही वो सुप्रीम काय के सामने पहुंच जाता है और कहता है, तुम्हें भी मैं अपने हिसाब से सजा दूंगा, समझे सुप्रीम काय? जैसा कि मैंने सभी को दिया था। तभी हम देखते हैं कि हारुका सुप्रीम काय की छाती के अंदर अपने हाथ को आर पार कर देता है और कहता है, मुझे सच में अब इससे कहीं ज्यादा सुकून मिल रहा है। तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम काय वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं और वो मारे जाते हैं। इस पे हारुका कहता है, बस अब क्या कैरोट कहाँ है? अब बस उसे मार दूं, मुझे फिर थोड़ा सुकून मिल जाएगा। मैं उसे मारने के लिए बेताब हो रहा हूं। सुना है तुमने ताकत की नई ऊंचाइयों को छू लिया है, तुमसे लड़ने में मजा आएगा। तभी उधर दूसरी तरफ हम किंग काय को देखते हैं, जो कि सुप्रीम काय से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता और उन्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। तभी वो गोकू से कहते हैं, हे गोकू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उम्मीद है कि तुम गुस्सा नहीं करोगे और शांत रहोगे। इस पे गोकू कहता है, जी किंग काय, कहिए क्या बात है, मैं सुन रहा हूं। तभी किंग काय कहते हैं, गोकू, दरअसल अर्थ पे कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब चल रहा है। इस बारे में मुझे सुप्रीम काय ने बताया था और वो इसके बारे में पता करने के लिए अर्थ पे गए थे, लेकिन अब उनकी तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है और ना ही मैं उनसे कांटेक्ट कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।
पता नहीं क्या हुआ है। वो मुझे ये कह रहे थे कि अर्थ से उन्हें कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सिग्नल आ रही है, और वो एक बहुत ही ताकतवर शख्स था। पहले तो उन्हें लगा कि ये शायद कोई गॉड हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा ध्यान है, अगर कोई गॉड जाता तो उन्हें पता जरूर होता, या फिर मुझे पता जरूर होता, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सुनने के बाद गोकू कहता है, क्या किंग काय, आपको मुझे ये पहले बताना चाहिए था। गोकू इस बात को कहते ही तुरंत ही अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए अर्थ पे पहुंच जाता है, और वो वहां पर उन सभी को मरा देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और घबरा कर कहता है, नहीं, आखिर ये सब किसने किया है। हम देखते हैं कि किंग काय की बातों को सुनने के बाद गोकू वहां से निकल जाता है और वो तुरंत ही अर्थ पे अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए पहुंच जाता है और सभी को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो जल्दी से बुल्मा के पास जाता है और हम देखते हैं कि बुल्मा को वैसे मरा हुआ देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं, ये भला क्या हुआ। बुल्मा, ट्रंक्स, लेकिन रुको जरा, वेजिटा कहां है? वो यहां पर नहीं है क्या? उसे भी नहीं, उसे कोई इतनी आसानी से नहीं मार सकता है, लेकिन वो आखिर है कहां पे? तभी गोकू अचानक से चीची और गोटेन के बारे में सोचता है और वो घबरा कर तुरंत अपने घर पे इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोटेन गोकू को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है, डैड, आखिरकार आप आ गए। तभी चीची भी गोकू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए गोकू, क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। पता नहीं शहर में क्या हुआ है। तभी गोकू कहता है, मैं भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। आखिर ये सब क्यों हुआ है और ये सब किसने किया है, और इतनी बेरहमी से कोई भला इन्हें कैसे मार सकता है। सभी लोगों का पता नहीं, और भी लोग जिंदा होंगे या नहीं। तभी ये बात को चीची सुनती है और कहती है, गोकू, क्या मतलब? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सब कुछ ठीक है? बाकी सभी से तुम्हारा क्या मतलब? तभी गोकू कहता है, बुल्मा और ट्रंक्स, उन दोनों को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया है। हो ना हो, ये उसी का काम होगा। ये बात को सुनने के बाद चीची बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है, क्या? ये भला कैसे? 18 और क्लिन का क्या हाल है? क्या वो लोग? तभी गोकू कहता है, पता नहीं चीची,
लेकिन जब बुल्मा और ट्रंक्स भी नहीं बचे तो शायद मेरे ख्याल से 18 और क्लिन भी मारे जा चुके होंगे। लेकिन वेजिटा, इस पे गोटेन कहता है, क्या वेजिटा भी मारे गए हैं डैड? इस पे गोकू कहता है, पता नहीं गोटेन, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूं कि वो जिंदा होगा या नहीं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, उसे मारना इतना आसान भी नहीं होगा। पता नहीं, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। लेकिन और बुल्मा और ट्रंक्स को उसने मार कैसे दिया? जरूर वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहां आ गया। अच्छा है तुम सब ठीक हो। लेकिन रुको जरा, गोहान कहां है? तभी गोटेन कहता है, डैड, गोहान शहर की तरफ गया था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। इस पे गोकू कहता है, इसका मतलब कहीं गोहान भी, वो भी खतरे में ना हो। मुझे देखना होगा। तभी गोकू वहां से जाने लगता है और चीची कहती है, नहीं गोकू, तुम्हारा अभी जाना जरूरी है। तभी गोकू कहता है, चीची, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम और गोटेन यहीं पर रहो, घर के अंदर, समझे? और यहां से बाहर मत निकलना। मैं गोहान को देख कर आता हूं। ये जरूरी है। अगर वो कोई दिक्कत में हुआ तो उसे मेरी जरूरत पड़ सकती है। तभी गोटेन कहता है, ठीक है डैड, मैं आपकी बात को समझ गया। तभी चीची कहती है, ठीक है गोकू, जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू वहां से निकल जाता है। तभी हम उधर दूसरी तरफ वेजिटा को देखते हैं, जिसे कि गोहान और पिक्कोलो कामे पैलेस पे लेके गए थे। तभी हम देखते हैं कि डेंडे वहां पे आ जाता है और कहता है, मैंने देखा गोहान, लेकिन सेंजू बीन्स को अभी आने में समय लगेगा और पता नहीं क्यों, लेकिन मैं वेजिटा के जख्म को नहीं भर पा रहा हूं। अब हमारे पास सिर्फ एक उपाय है, वेजिटा को हेल्थ चेंबर के अंदर डालना होगा। शायद वो कुछ काम कर पाए, क्योंकि उसे काइस के जरिए बनाया गया है, तो शायद ये हो जाए। तभी गोहान कहता है, ठीक है, जल्दी करो। तभी हम देखते हैं कि डेंडे वेजिटा को काइस के बनाए हुए हेल्थ चेंबर में लेकर जाता है और वो उसे उस चेंबर में डाल देता है। और हम देखते हैं वेजिटा के जख्म अब धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं। लेकिन तभी गोहान कहता है, उम्मीद है कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग काय उधर डेंडे को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, हे डेंडे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। गोकू यहाँ से ट्रेनिंग करते वक्त निकल चुका है और वो सुप्रीम काय, वो शायद मारे जा चुके हैं, क्योंकि उनके होने का कोई भी संकेत मुझे नहीं मिल रहा है और ना ही मैं गोकू से संपर्क कर पा रहा हूँ।
इस पे डेंडे कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं? सुप्रीम काय मारे जा चुके हैं और गोकू अर्थ पे है। तभी ये बात को गोहान सुन लेता है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या सुप्रीम काय मारे जा चुके हैं? इस पे डेंडे कहता है, ये सब मुझे किंग काय ने बताया है कि सुप्रीम काय शायद अर्थ पे आए थे। उन्हें कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हुई थी अर्थ की तरफ से, लेकिन उन्हें शायद ये बहुत महंगा पड़ गया। तभी गोहान कहता है, मैं समझ गया, ये शायद उसी ने किया होगा। हमें जल्दी अर्थ पे जाना होगा। तभी किंग काय कहते हैं, हे गोहान, क्या तुम मुझे जानते हो? इस पे गोहान कहता है, नहीं किंग काय, मैं अभी तक उससे नहीं मिला, लेकिन उसने अर्थ पे बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रखी है। उसने वहां के लगभग सभी लोगों को मार दिया है। उसमें बुल्मा और ट्रंक्स भी थे और क्लिन और 18 भी। इस पे किंग काय कहते हैं, पता नहीं ये आखिर कौन है, लेकिन जो भी हो ये काफी खतरनाक है और ताकतवर भी। तभी गोहान कहता है, नहीं, मैं तो एक बात भूल ही गया, मॉम और गोटेन, मुझे जल्दी जाना होगा। ये कहते ही गोहान वहां से निकल जाता है। तभी उधर हम गोकू को देखते हैं, जो कि उस किलर सैयन को ढूंढ रहा होता है और उसे पूरे शहर की ये हालत को देख के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है, तुम जो भी हो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से आवाज आती है और कहती है, सजा मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन क्या तुम में इतनी ताकत है जो कि तुम ऐसी बातें कह रहे हो? तभी गोकू कहता है, तो वो तुम हो जिसने कि ये सब किया है। इस पे वो सैयन कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि यही सैयंस का काम है और मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा था। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। अब बस मैं तुम्हें मार दूं, मुझे सुकून मिल जाएगा। इस पे गोकू कहता है, तुमने जो किया उसके लिए तुम बहुत पछताओगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वो सैयन कहता है, ये हुई ना बात क्या गैरॉट, अब मजा आएगा लड़ने में तुमसे। सो आई होप गाइस आपको ये मांगा पसंद आई होगी, और जिनको ये मांगा पसंद आई है वो शुरू से देखना चाहते हैं और इसके आगे के चैप्टर्स देखना चाहते हैं, तो इसका आगे का चैप्टर मैं जिस चैनल पे डालूंगा उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाओ उसे जाके सब्सक्राइब कर लो और वहीं पे इसके आगे के चैप्टर्स आएंगे। भाई गाइस, अब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून। और कुछ देर में मैं किंग ऑफ मल्टीवर्स के नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट डालूंगा। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।